और जब आप किसी डॉक्टर से जाकर के पूछोगे कि मनुष्य खुश कब होता है ना, तो किसी ने कहा जी धन आ जाए तब खुश होता है, साधन आ जाए तब खुश होता है। वर्तमान की जो साइंस है, वर्तमान का जो विज्ञान है, वर्तमान के जो वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि ये जो सृष्टि चल रही है ये अपने आप चल रही है। उनसे पूछा कि ये जो भी हलचल दिखाई देती है, जो गति दिखाई देती है, तो ये जो हलचल है ये जड़ में है कि चेतन में है? तो वो कहते हैं जड़ में। तो जड़ में जब तक किसी चेतन शक्ति की गति न लगे, उसका बल न लगे, तब तक जड़ में कोई हलचल हो नहीं सकती। यहां पर आज के वैज्ञानिक मौन हो जाते हैं, उनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं, और वो बात को घुमा करके बस इतनी परिभाषा दे देते हैं कि देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनको विद्वान अपनी भाषा में सत, रज और तम कहते हैं, वो कहते हैं ये अट्रैक्शन से मिलते हैं तो ये सब कुछ अपने आप बन जाता है, और वो जब अलग होते हैं तो ये सब कुछ प्रलय काल में चला जाता है। अब बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ पर वर्तमान साइंस तो चुप्पी साध लेती है जब उनसे पूछो कि सत्व तो गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों के तीनों जड़ हैं, तो इन जड़ को मिलाने वाली कोई चेतन शक्ति है या नहीं है? तो वो अपने आप चुप होकर के कहते हैं ये अट्रैक्शन पावर से हो। लेकिन वैदिक दर्शन यहीं से आरंभ होता है। वैदिक दर्शन कहता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सत्व, रज और तम, ये तीनों के तीनों जड़, और इन जड़ को मिलाने वाली जो चेतन सत्ता है वो है परमपिता परमात्मा। इसलिए ये पूरा का पूरा जो संसार का चक्र हमें दिखाई दे रहा है, इस सब का कर्ता, जिसको महर्षि दयानंद ने सृष्टिकर्ता कहा है, बोले वो वही परमपिता परमात्मा है। और केवल वो इसे बना नहीं रहा है, वो सृष्टि करता नहीं है, अपितु इस पूरे के पूरे क्रम को चला भी रहा है। पौराणिक मान्यताओं में 3 नाम बड़े जोरों शोरों से लिए जाते हैं। जब भी 3 का विषय उपस्थित होता है तो वो क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, पौराणिक मान्यताओं में ये तीनों अलग अलग हैं, पर वैदिक मान्यताएं डिमडिम घोष के साथ कहती है कि वही परमात्मा जब इस संपूर्ण सृष्टि को बनाता है तो सृष्टि को बनाने के कारण उसी परमात्मा का नाम क्या हो जाता है? बोलो, ब्रह्मा। वे वेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत सा विष्णु, जब इस चर अचर जगत में वो व्यापक रूप से विद्यमान, कण कण में विद्यमान और विद्यमान होकर के इसका पालन पोषण करता है, इसकी व्यवस्था बनाता है, तो पालना करने के कारण से उसी परमात्मा का दूसरा नाम क्या हो जाता है? बोलो, विष्णु हो जाता है। और तीसरे कहा कि वही परमात्मा जब जीवों का कल्याण करता है, अन्न दिया कल्याण के लिए, जल दिया कल्याण के लिए, वायु दी कल्याण के लिए, औषधियां दी, बोलो, कल्याण के लिए, ये जितने भी पदार्थ परमात्मा ने दे करके जीव मात्र का कल्याण किया है, तो इसी कल्याण करने के कारण वही परमात्मा शिव हो जाता है, वही महेश हो जाता है। और वैदिक दर्शन यहीं पर रुकता नहीं। वैदिक दर्शन कहता है कि जब वही परमात्मा कर्मों का फल देकर के रुलाता है तो हम उसे रुद्र भी कहते हैं। जब वो हमें प्राण देता है तो हम उसे प्राण भी कहते हैं, और जब इन्हीं प्राणों को लेता है तो यम नाम भी, जोर से बोलो, उसी परमात्मा का। यमराज कोई अलग से नहीं आएगा भैंसे पर बैठ करके,
जो कल्पना कर ली कि यमराज कोई अलग से आता है भैंसे पर बैठ करके और ले जाता है प्राण खींच करके, और पता नहीं कितनी मन बढ़ंत कथाएं किस किस प्रकार की बना ली। अरे जो प्राणों का देने वाला है, प्राणों का देने वाले होने के कारण उस परमात्मा को प्राण भी कहा गया, और इन्हीं प्राणों का लेने वाला भी वो परमात्मा है। नहीं तो आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना कष्ट में होता, आदरणीय बाबूजी तो 94 वर्ष की आयु में, और कोई कह नहीं सकता वो एक फूल नहीं होता सदाबहार, तो ये तो सदाबहार है बिल्कुल। अब ये तो बड़े अच्छे से हमारे मध्य में बैठे हुए हैं, निवेदन कर दूं, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति पता लगा एक वृद्धावस्था तक पहुंचे और शरीर में इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, और वो दिन रात एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। तो मैं तो कई बार कहा करती हूँ, भगवान तुम्हारे उठा करके कुल्हड़ तो बनाएगा नहीं, है ना, कि उठा ले उठा ले, वो तो जितना समय है उतना समय लेगा ही लेगा। तो निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जो परमात्मा उन्हीं प्राणों का लेने वाला है, इसके कारण उस परमात्मा को यम भी कहा गया। इसका निष्कर्ष महर्षि दयानंद ने इतना सुंदर किया, जब अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद लिखने लगे, तो ओ लोगों, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ही महर्षि दयानंद परमात्मा के अनेक नामों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये सब नाम परमात्मा के हैं। वो दुर्गा भी है, वो गणेश भी है, वो रुद्र भी है, वो अग्नि भी है, वो विराट भी है, ये सब नाम परमात्मा के हैं। लेकिन इन सब नामों में भी एक निज नाम, अच्छा निज किसको कहते हैं? व्यक्ति कहता है मेरा निजी मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता, जोर से बोलो, इट्स माई पर्सनल मैटर, कंप्लीटली माई पर्सनल मैटर, मतलब निजी, मेरा। तो ऋषि दयानंद ने जोर दे करके कहा, बल दे करके कहा, निज के माने उसका ही बस। हमने कहा किसका? बोले परमात्मा। उसका एक निज नाम भी है। वैसे तो उसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे, पर उसका एक निज नाम भी है, उसका एक अपना नाम भी है, जिस नाम में बहुत सारे नाम आ जाते हैं। और वो क्या है? बोलो, ओम। इसी ओम से आमीन बना दिया, इसी ओम से अल्लाह भी बना दिया, इसी ओम को गुरु नानक जी ने कह दिया एक ओंकार सतनाम, इसी को कह दिया। तो ऋषि दयानंद ने कहा ये ओम नाम उस परमात्मा का निज नाम है, अपना नाम है, जिसमें ईश्वर के बहुत सारे नाम आ जाते हैं, ये उसका अपना नाम है। इसलिए संसार के लोगों, यदि उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हो तो सुबह और शाम का कुछ अभ्यास इस प्रकार का बनाओ कि कुछ समय तो बैठ करके तुम उसके निज नाम ओम का ध्यान कर सको, उसका गायन कर सको, उस पर जप कर सको, उस पर तप कर सको। और आज मैं नहीं कहती, बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरी माताओं, भले ही वो चाहे माने या न माने, पर आज बड़े बड़े रिसर्चर इस बात को खोज करके बतला रहे हैं कि केवल 5 मिनट, कितने कहा जी? बोलो 5 मिनट। ऋषि दयानंद जी ने तो कहा न्यून से न्यून 1 घंटा। पर आज की जो मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न जो मनोवैज्ञानिक है, ये जो डॉक्टर है, वो बता रहे हैं अगर 5 मिनट आप अपनी श्वासों के साथ केवल ओम की ध्वनि का उच्चारण कर लें 5 मिनट, तो शरीर के अनेक प्रकार के रोग आपके ठीक हो जाते हैं। मस्तिष्क के अंदर ओम की जो ध्वनि कंपन पैदा करती है, उससे मस्तिष्क के अंदर जो डोपामिन नाम का एक केमिकल है वो रिलीज होता है। और जब आप किसी डॉक्टर से जाकर के पूछोगे कि मनुष्य खुश कब होता है ना, तो किसी ने कहा जी धन आ जाए तब खुश होता है, साधन आ जाए तब खुश होता है। तो मुंबई के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के बैंक में करोड़ों रुपए पड़े थे, हैं? घर वाले उसके पॉलिटिक्स में, धरती पर जमीन तो सब खरीदे, पर उसने चंद्रमा तक जमीन खरीदी हुई थी, तब भी वो खुश नहीं था और अपने कमरे में पंखे से लटक करके मर गया वो, जिसकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग थी।
वो खुश नहीं था। तो कोई कहे कि पैसे से खुश होता है, कोई कहे कि साधनों से खुश होता है, नहीं, उससे आपको थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाती है, पर वास्तव में जो सुख मिलता है, खुशी मिलती है, वो तब मिलती है जब आपके अंदर एक डोपामीन नाम का केमिकल आपके मस्तिष्क में रिलीज होता है। तो कहा जब ओम की नाद की ध्वनि का उच्चारण आप करते हैं तो ये केमिकल बड़ी तेजी के साथ में रिलीज होता है, जो तनाव को समाप्त करने का काम करता है, जो डिप्रेशन को समाप्त करने का काम करता है, और आपके मस्तिष्क के अच्छे तंतुओं को सक्रिय कर आपको एक प्रसन्नता की अनुभूति कराता है, एक आनंद की अनुभूति कराता है।